चलो आज का क्लास शुरू कर रहे हैं। आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट, इसको यहाँ पर हम इसी को थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण भूतकाल। ठीक है, उसी तरह से थोड़ा सा मिलता जुलता है। दिस टेंस शोज द एक्शन दैट हैड फिनिश्ड कंप्लीटली। इसको हम चेंज ही कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट जो टेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना है, अभी जो पढ़ा रही है सारा गलत है, लेकिन स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए, वॉइस के लिए, नरेशन के लिए या और किसी चीज़ के लिए जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, इन बेसिक पैटर्न के लिए सही है, लेकिन एडवांस पैटर्न के लिए पास्ट परफेक्ट का सिंगल प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। तो आगे हम बताएंगे कैसे है, क्योंकि यहाँ सब एडवांस टेंस है। ठीक है, सिर्फ उसको लिखने से भी नहीं होगा, इसको समझना पड़ेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है कि दिस टेंस शोज द एक्शन दैट हैड फिनिश्ड कंप्लीटली इन द पास्ट वेरी अर्लियर। मतलब ये बीते हुए समय में बहुत पहले समाप्त हो चुका था पूरी तरह से। ठीक है ना? तो इसको अगर शुद्ध करके पढ़ेंगे, जिस काल से हमें यह ज्ञात हो कि कोई कार्य बीते हुए समय में पूर्ण रूप से बहुत पहले समाप्त हो चुका था, वे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। पहचान क्या हो जाएगा? भर्ब के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या भर्ब के साथ या था, ई थी, ये थे लगा रहेगा। ठीक है ना? और इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड V3 ऑब्जेक्ट। चूंकि इसका वाक्य जो है पास्ट इंडिफिनिट से मैच करता है। ठीक है ना? उसमें भी पूरी तरह से समाप्त हो गया था, इसमें भी समाप्त हो गया था, इसलिए दो टेंस फिर क्यों? समझ गया ना? तो आखिर पास्ट परफेक्ट बना क्यों है, ये भी तो है ना। तो आगे देखेंगे कि अब देखो यहां पर अनुवाद हम बनाते हैं। मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, क्या हो जाएगा अनुवाद? आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। चलो, उसने खाना बना लिया था। ठीक है, और कहीं छूटा है? नहीं है। ठीक है, उसने खाना बना लिया था, क्या होगा? he had cooked या she had cooked। वे स्कूल जा चुके थे, क्या बना? दे हैड गॉन टू स्कूल। हमने परियोजना समाप्त कर दी थी। वी हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। बच्चे खेलना शुरू कर चुके थे। द चिल्ड्रन स्टार्टेड प्लेइंग। वे लोग घर पहुंच चुके थे। दे हैड गॉन टू, पहुंच चुके थे, सॉरी, रीच्ड होम। द चिल्ड्रन हैड स्टार्टेड प्लेइंग। ठीक है, वैसे वो भी सही था, बताएंगे कैसे। आपने स्टेज पर अच्छा प्रदर्शन किया था। यू हैड परफॉर्म्ड वेल ऑन द स्टेज। ठीक है, अब अगर इसका निगेटिव होगा तो क्या करेंगे? हैड के बाद नॉट लगाएंगे, नो का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हैव हैज के बाद नो का प्रयोग कर चुके हैं हम लोग अधिकार सूचक वाक्य में। इसमें हैड के बाद नॉट ही देना है, क्योंकि इसके बाद क्रिया का तीसरा फॉर्म लग रहा है यहाँ पर। मैंने नाश्ता नहीं किया था। आई हैड नॉट टेकन माई ब्रेकफास्ट। उसने मुझे फ़ोन नहीं किया था। ही हैड नॉट फोन्ड मी।
उन्होंने किताब नहीं पढ़ी थी, he had not read the book। हमने पत्र नहीं लिखा था, we had not written the letters। उसने अपना कमरा साफ नहीं किया था, he had not cleaned his room। राधा आज स्कूल नहीं गई थी, राधा had not gone to school today। आज शिक्षक ने किसी को नहीं पीटा था, क्या होगा? टुडे द टीचर had not beaten anyone। टेंस पढ़ने में ध्यान रखना है कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो हल्के स्ट्रक्चर का करेंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे तब हैवी करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्यों कैसे ये सब आएगा या क्या आएगा, तो क्या होगा? क्या के लिए हैड सब्जेक्ट नॉट भी3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, और क्वेश्चन वर्ड के लिए क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इसके बाद ये हैड सब्जेक्ट नॉट भी3 इत्यादि का प्रयोग करेंगे। क्या वह आज स्कूल नहीं गई थी? हैड सी नॉट गॉन टू स्कूल। क्या तुमने किसी टुडे, चलो यहां लगा देते हैं, लास्ट में लगाएंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है। क्या तुमने किसी को गाली नहीं दी थी? हैड यू नॉट abused anyone। क्या बच्चे स्कूल से घर नहीं लौटे थे? had the children not returned home from the school। तुम स्कूल क्यों नहीं गए थे? Why had you not gone to school। कुछ शिक्षक आज स्कूल क्यों नहीं आए थे? Why had some teachers not come to school today। आगे यहाँ तक समझ में? ये एडवांस पार्ट है। यहाँ से रूल, यहाँ से नॉट करके रूल बनाओ। नॉट पॉइंट 1, जनरली द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस सब्जेक्ट प्लस हैड भी वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट is considered ठीक है, हो गया। क्या कह रहा है कि जनरली स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, मतलब जो अभी हमने पढ़ा, सब्जेक्ट हैड भी3 ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड रॉन्ग। क्या अर्थ हुआ? सामान्यतया कंसिडर्ड रॉन्ग इन अ सिंगल सेंटेंस। इन अ सिंगल सेंटेंस। अगर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग सिंगल वाक्य में कर रहे हैं
जैसे ऊपर में अभी जितना वाक्य है वो सारे वाक्य गलत हैं। मतलब एज, अब इसको एग्जाम्पल, इसमें हम हिंदी नहीं बोलेंगे, अब न हिंदी लिखेंगे इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं जो अभी हमने लिखा, जैसे आई हैड गॉन टू स्कूल, आई हैड गॉन टू स्कूल, ये वाक्य गलत हो गया है ना। सी हैड बीटन हर ब्रदर, अगर हम इस तरह का वाक्य बना रहे हैं तो ये गलत है, ठीक है। जैसे एक और लेते हैं, माई फादर हैड गॉन टू मार्केट, ये सारे वाक्य गलत हैं। तो फिर पास्ट परफेक्ट बना क्या, आखिर सही फिर क्या होगा, ठीक है ना। therefore instead of past perfect structure, यानी सब्जेक्ट जो हमने अभी प्रयोग किया, हैड V3 प्लस ऑब्जेक्ट के बदले, मतलब इंस्टीड ऑफ मतलब क्या हो, के बदले, इसलिए इंस्टीड ऑफ पास्ट परफेक्ट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट वी यूज पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म, अर्थात क्या हो जाएगा इसका करेक्शन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करेंगे तब वाक्य सही हो जाएगा। तो करेक्शन फॉर्म में हम क्या करेंगे, अभी जो बनाए, तो आई हैड गॉन टू स्कूल के बदले क्या बोलेंगे, आई वेंट टू स्कूल। तो अब मेरा ऊपर वाला सही था ना, जो हम उस समय लिख रहे थे, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है। उसी तरह से सी हैड बीटन हर ब्रदर, सही क्या हो जाएगा, सी बेट हर ब्रदर। ये तो सही वाक्य ना हो गया है ना, इसको ट्रू कर दो, ठीक है। और ये वाक्य भी ट्रू, क्लियर है। अब ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में, पर आगे जो ग्रामर आएगा ऐसे ही रूल चलेगा, सामने रूल देंगे बहुत सारा, ठीक है। चलो सही, और क्या होगा, माई फादर वेंट टू मार्केट, सही समझ में आ गया। अब यहां पर इसका भी अपवाद है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन है बट इफ द सेंटेंस हैव some special adverbs like before, already, earlier, ago, long, ago, और ये भी ट्रू है, ऊपर के कारण ऐसा हो गया, ट्रू, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब
यदि वाक्य में क्या हो जाए, बिफोर, ऑलरेडी, ये सब इत्यादि आ जाए, ठीक है ना, तो देन कॉमा सिर्फ लगेगा, we can use the structure of past perfect tense। मतलब क्या अर्थ हुआ कि अगर ये सब वाक्य, ये सब शब्द आ रहा है सेंटेंस में, तो पास्ट परफेक्ट का प्रयोग हम कर सकते हैं। यहाँ पर आप सब्जेक्ट प्लस हैड V3 लगाएंगे, ठीक है, समझ में आया सारा। जब लाइव कर देंगे तो बढ़िया से इसको फेयर करना है। हाँ, नॉर्मल वाक्य रहेगा तो ये नहीं रहेगा तो अब दिखाते हैं ना हिंदी में, इसका एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। मैंने पहले ही बहुत खा लिया था, ठीक है। अगर हम बनाएंगे आई एट मच ऑलरेडी, तो ये वाक्य सही है गलत है, बताओ क्यों गलत हुआ? है तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, लेकिन ऊपर वाले नियम से बनाए, सिंगल समझ के इसको हम V2 कर दिए, है ना। क्यों गलती हो गया कि इस वाक्य में ऑलरेडी लगा हुआ है, तो इस वाक्य का अनुवाद हम कैसे करेंगे? आई हैड ईटन मच ऑलरेडी, या टू मच यहां दे सकते हैं, आई एट टू मच ऑलरेडी। चलो यहां भी लगा देते हैं, टू मच ऑलरेडी। ये वाक्य सही है गलत है? अब ये वाक्य अब ट्रू है। कुछ समझ में आया है ना? अब देखो, इसके पहले उसने दिल्ली का लाल किला अच्छा, इसमें एक दो शब्द और जुटेगा, हम यहाँ जोड़ देते हैं। ये देख लो, इसमें आ जाएगा एवर, नेवर शब्द भी, नेवर, और याद आएगा तो हम बीच में डाल देंगे, ठीक है ना। इसके पहले उसने दिल्ली का लाल किला कभी नहीं देखा था। क्या बनाएंगे? he had never seen the Red Fort before। सही है गलत है? अगर हम दिल्ली का जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, ऑफ दिल्ली, ऐसे लगा देंगे तो हो जाएगा। बिफोर सही है कि गलत है? ये ट्रू है। अगर इसको बनाते ही नेवर सीन द रेड फोर्ट, इसमें
दो तरफा है, ध्यान रखना, रूल समझ में आएगा तभी ये सही होगा। दिल्ली बिफोर, ये वाक्य क्या हो गया अब, ये अब गलत हो गया। ठीक है, तो इसमें सही कौन वाला है, पहला वाला, ये सही है। इसको फोकस करके रखना, ये वाक्य सही है। ठीक है ना, इधर वाला वाक्य गलत है। समझ में आ गया ना कि कौन कौन आया, तो हम क्या करेंगे, ये आएगा टेस्ट में भी हम लेंगे। ठीक है, अब जो इसका वाक्य आएगा, आगे देखो, अब जो यहां कह रहा है कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस जो हमने बनाया, आखिर फिर स्ट्रक्चर क्यों बनाया, पास्ट इनफिनिट से ही काम चल रहा था, तो आखिर इसको धरल्ले से हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब देखो, स्पेशली यानी स्पेशली द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस is used in dual sentences, ये combined sentences, dual और combined sentences that has at least that has shown at least dual actions in the sentences। ठीक है, in the sentences, इसका प्रयोग हम वहां करेंगे जिसमें दोहरी क्रिया लगी हुई हो, दो क्रिया। ठीक है ना, here the action that had earlier finished, we use past perfect and the action finished after we use past indefinite by using some adverbs like before और when, ये लगा करके। अब देखो ये क्या कह रहा है कि स्पेशली, इसका क्या अर्थ हो गया, खास तौर पर। द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन डुअल और कंबाइंड सेंटेंसेस दैट हैज शोन एट लीस्ट डुअल एक्शंस, यानी दोहरा वाक्य एक साथ जुड़ा हुआ हो और दोनों में दो एक्शंस हो, कम से कम अलग अलग एक्शंस। ठीक है ना, हियर द एक्शन दैट हैड अर्लियर फिनिश्ड, जो क्रिया सबसे पहले समाप्त हुई है ना, वी यूज पास्ट परफेक्ट, एंड द एक्शन फिनिश्ड आफ्टर, जो क्रिया बाद में खत्म हुई है ना, वी यूज पास्ट इंडेफिनिट बाय यूजिंग सम एडवर्ब्स लाइक बिफोर एंड व्हेन। और उसके साथ हम क्या करेंगे, बिफोर और व्हेन, यहां पर यूजिंग सम एडवर्ब नहीं है ये, यहां पर ये कंजक्शंस है, इसको ठीक कर लेना, कंजक्शंस। अब एक वाक्य लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल्स।
अब यहाँ पर लेंगे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, इसमें दो क्रिया है। क्या क्या क्रिया है? गाड़ी का खुलना और पहुंचना। अब यहां पर क्या है, स्टेशन पहुंचने से पहले इसमें और जोड़ देते हैं, चूंकि क्रिया सब्जेक्ट इसमें छिपा हुआ है, हम दे देते हैं हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले पहुंचे थे या गाड़ी खुली थी? गाड़ी पहले खुल गई थी, तब हम लोग पहुंचे थे। दोनों खत्म हो गया क्रिया। लेकिन तो सबसे पहले कौन सा वाक्य आगे लाएंगे? गाड़ी का खुलना। तो गाड़ी खुल चुकी थी, ये मन में लाओ यहाँ पर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? द ट्रेन हैड स्टार्टेड। अब से पहले के लिए बिफोर। अब हम स्टेशन पहुंचे, इसके बाद ना पहुंचे, बिफोर लग गया, क्या हो जाएगा? वी रीच्ड एट द स्टेशन। इसकी प्रैक्टिस हम लोग अत्यधिक मात्रा में करेंगे। सबसे पहले ये यहाँ, चूंकि हम लाइव यहाँ दिए, हम पहले लिख के भी नहीं रखे थे, ठीक है ना। ये क्रिया जो है इसमें यही होता है कि थोड़ा थोड़ा गलती होने का संभावना है। जैसे ऊपर में सही को हम गलत लिख दिए थे, ठीक है। तो ये ऐसी क्रिया चलती रहेगी इसमें, क्योंकि टाइपिंग पर भी ध्यान देना है, टाइपिंग रूल को फॉलो करना है, हिंदी लिखना है, इंग्लिश लिखना है, ठीक है ना। और काम उतना ही करना है जितना बोर्ड पर खड़ा होकर करता है, ठीक है ना। अगर इसमें कंप्यूटर नॉलेज नहीं रहे तो लिख पाएंगे, और ऊपर से रूल्स है। अब ये उधर की तरह नहीं, इसलिए सारे बच्चे से आग्रह है कि जो आप रेगुलर पढ़ रहे हैं आप क्लास में जुड़िए, चूँकि आपका रूल्स यहाँ से एडवांस होने वाला है। आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो अंग्रेजी सीखने का कोई मतलब नहीं, जितना पढ़ाए वो सारा व्यर्थ हो जाएगा। टेंस को धीरे धीरे ही पढ़ना था, चूँकि ये हमारी नींव है, बॉडी तैयार हो रही है इंग्लिश की। आप प्रश्न लिखिए, निबंध बनाइए, लेटर राइटिंग कीजिए, एप्लीकेशन लिखिए। आखिर सेंटेंस जो हम वाक्य में लिखेंगे किसके मदद से लिखेंगे? टेंस के मदद से या इस तरह के और स्ट्रक्चर की मदद से। तो स्ट्रक्चर हमारा कमज़ोर होगा तो हम लिख नहीं पाएंगे। अंग्रेजी अगर रट के खाली बोला जाए, है ना, तो क्या फ़ायदा है? अंग्रेजी आपकी अपनी होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, हम तो किसी किताब से देख के लिख नहीं रहे हैं, ये तो मेरी है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इसमें अगर कहीं से जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, आप सबका भी स्वागत है, आप जुड़े रहिए। हम यहाँ पर एडवांस इंग्लिश जो कॉम्पिटिटिव फॉर्म में आती है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। और लगभग उस तरह से आपको मिलेगा कि आपको प्रतिदिन सेट भी इसमें मिलेगा। तो अभी तो हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डोज दे रहे हैं, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप लोग कम से कम लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, करके रखिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।